वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 28 मार्च 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 मार्च को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व सीग्रास दिवस 1 मार्च, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, नो स्मोकिंग डे 8 मार्च, विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया। साथियों, गणित के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वो है एबल पुरस्कार। तो इस बार 2023 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 18 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो 20 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 20 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। साथियों, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो बिहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया। और थीम था इस बार का यस वी कैन एंड टीबी। सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस 25 मार्च को मनाया गया। और यह किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी साथियों पहली ट्रांसजेंडर है जो राज्य की बार काउंसिलिंग में नामांकित हुई है। अब साथियों, केरल में ऐसा हुआ है साथियों। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। पेरम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरल में है। केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। और केरल हाई कोर्ट भारत का ऐसा पहला हाई कोर्ट है जो पेपरलेस हुआ है। केरल में अट्टुकल पोंगला उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव? तो अट्टुकल पोंगला उत्सव केरल में मनाया गया। साथियों, आदिपुरम महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफलता के कारण किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो केरल पर साथियों एनजीटी ने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथियों, बेम्बांड झील जो केरल में है, यह केरल का रामसर साइट है। तो केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेम्बांड झील है और यह भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील की उत्पत्ति 4 नदियों से हुई है, मीनाचिल नदी, अचकोलाविल नदी, पंपा नदी और मणिमाला रिवर से साथियों इस झील की उत्पत्ति हुई है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो है बेम्बांड झील। भारत का पहला सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो यह सुंदरबन आर्द्रभूमि साथियों भारत का पहला रामसर स्थल है। अगर पूछे कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का लेक है जो ओडिशा में है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है और दूसरा है बेम्बांड झील। अब एनजीटी, तो एनजीटी एक्ट साथियों कब आया था? 2010 में आया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण और वन अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित साथियों बढ़ावा देना है, जागरूक करना है, यह है उसका उद्देश्य। साथियों, भारत में भी वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का लेक जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह ओडिशा में है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो छत्तीसगढ़ में हुई है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत। अब छत्तीसगढ़ में हुई है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर।
यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। साथियों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और रायपुर के बगल में एक नया रायपुर था, उसका नाम कर दिया गया है अटल नगर। क्या कर दिया गया है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगार वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट वाटरफॉल, जो जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भारत का नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से कौन सा झरना प्रसिद्ध है? तो चित्रकूट झरना प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ में है। अब नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल, जो सेंट लॉरेंस नदी पर बना है। और धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। किसे? तो छत्तीसगढ़ को जानते हैं धान की डलिया के नाम से। अब अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग अर्थात WPL 2023 किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है और दिल्ली कैपिटल्स था इसमें उप विजेता। अब साथियों, नेट साइबर ब्रंट को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। कैच ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया हरमनप्रीत कौर को। हेल मैथ्यूज को पर्पल कैच और मेग लैनिंग को ऑरेंज कप से सम्मानित किया गया है। साथियों, हेलो मैथ्यूज सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रही और इसका आयोजन फाइनल वाला कहाँ हुआ? तो ब्रोबोर्न स्टेडियम में हुआ। और ब्रोबोर्न स्टेडियम कहाँ है? तो मुंबई में है। अब क्रिकेट साथियों, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले। इसके डिप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियोफ एलोडिस हैं आईसीसी के सीईओ। अब बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में, जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। साथियों, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी क्रिकेट की शुरुआत और दुनिया का पहला क्लब था हैमिल्टन क्रिकेट क्लब। हैमिल्टन क्लब था जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में और दूसरा था मैरीलीबॉन। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में और कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में ही हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? 1877 में खेला गया। कहाँ खेला गया? मेलबर्न में खेला गया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। किसके बीच खेला गया? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में खेला गया। पहला वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में खेला गया। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। इसमें भारत था विजेता साथियों। श्रीलंका, तो आज आपको बताना है श्रीलंका के बारे में कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सेतु है और श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है। इसका जवाब देना है आज आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ की आलिया मीर ने 2023 का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो जम्मू कश्मीर की आलिया मीर ने 2023 का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीता है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। डांची ग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं जस्टिस नोगामी कापंग कोटेश्वर सिंह। और साथियों, जम्मू कश्मीर में है डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील। ये सब कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। और काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर M.A. हसन जो हैं वो है वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक। अब महत्वपूर्ण पुस्तक को देखते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि के लेखक है गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी।
उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक है मिथिलेश तिवारी। विल पावर के लेखक है सोजत मरीन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक है बिमल जलान। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? साइमन सहवाग हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह सिद्धू। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं डायनेमिक लेपियर। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो विश्वास रावत हैं। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया है? साथियों, तो भारत को दिया है। दूसरा प्रश्न था आपका, उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो हल्द्वानी में। और तीसरा था आपका कि हाल ही में विनोद चंद्रन किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो पटना के बने हैं। साथियों, कहाँ के बने हैं? पटना के। अब आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन विकसित किया है? और तीसरा प्रश्न आपका है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ हुआ? साथियों, तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, जानकारी कैसी लगी और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फीडबैक साथियों कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि कैसा लगा आपको साथियों यह वीडियो। धन्यवाद।